आप सभी को मेरा नमस्ते। तो मैं भी आपकी दृष्टि डालना चाहती हूँ एक और जमीन पे जो अभी हमने ये देखिए, आप इस जमीन को देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमने आपको कुछ 2-3 तरीके के जो पौधे बताए थे, यहाँ पर केवल वही है। ये देखिए, पार्थेनियम रहा, ये जो येलो वाइल्ड फ्लावर्स है ये वाले, और वो रहा जूलीफ्लोरा। केवल हमको ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन देखिए, जब यहाँ पर थोड़ी सी जमीन रही, जब यहाँ पर थोड़े पत्थर नहीं थे, कचरा नहीं था, तो देखिए यहाँ पर अपने आप घास उग गई, और ये घास गाय खाती भी है। ये देखिए, ये अपने आप यहाँ प्रकृति ने घास उगा दी, और यहाँ घास सही है। अब लेकिन देखिए, जहाँ पर ये कचरा आ गया, ये देखिए, ये सभी कचरा जब कचरा था तब ये सूखा था, तब अगर ये संभव पात्र में आता तो इनसे गाय की सेवा हो पाती। लेकिन अब देखिए, क्योंकि ये कचरा आ चुका है तो वहां पर घास नहीं उग पा रही। अगर वो कचरा उठ जाए तो यहाँ पे आराम से घास उग सकती है। ये सभी चीजें, छोटी छोटी चीजें हमारे आसपास की है। हमें बचपन से ये चीजें स्कूलों में पढ़ाई जाती है कि प्लास्टिक खतरनाक है, प्लास्टिक गाय के लिए खतरनाक है, प्लास्टिक ये, प्लास्टिक वो। लेकिन अगर हम इस प्रैक्टिकल बात को समझ पाए कि अगर हमने केवल जमीन से पत्थर और प्लास्टिक हटा दी तो वहां पे प्रकृति अपने आप घास उगा देती है। अब देखिए, ये जिसकी भी जमीन थी, ये लगभग इतनी बड़ी जमीन है, लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि किसी तरीके का मेंटेनेंस नहीं है, इस वजह से यहाँ पर ये सभी गंदगी फैल रही है। ये देखिए, पीछे से यहाँ घरों से कचरा डलता है, यहाँ पे गाय वहां पर भी जाती है, अपना खाना ढूंढती है, और कारणवश प्लास्टिक को। क्या आपको लगता है इस व्यवस्था में सुधार आना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं इन सभी चीज़ों को? आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वंडर समाधान अपना प्रयास कर रही है, करती रहेगी। आपका सहयोग मिलेगा और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। लेकिन आप अपने व्यू ज़रूर शेयर करना कि क्या आपने भी इस तरीके की ज़मीन देखी है। क्या आप भी चाहते हो कि जब तक किसी की ये वेस्ट ज़मीन है तब तक वो गाय के लिए काम आ सके? देखिए, तो मैं आपकी एक दृष्टि को डालना चाहूंगी सभी कचरे पे। आप इस बात को समझिए कि जब ये कचरा हम लोग घर से जब निकालते, जब हमारे लिए वेस्ट हो जाता है, तब ये सभी कचरा सूखा रहता है। लेकिन बाद में ये सभी कचरा कहीं ना कहीं जाके मिक्स हो जाता है, गीला हो जाता है, जिसके कारण ये काम नहीं आ पाता। अब देखिए, ये सब चीजें फिर से अर्थव्यवस्था में काम आ सकती है, जो हमारा संभव पात्र करता है। संभव पात्र आपसे सूखा वेस्ट कलेक्ट करता है, जो कि फिर से गाय की सेवा में काम आता है। लेकिन अब ये मिक्स हो चुका है, पानी के साथ मिल चुका है, तो अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता। ये इसी तरीके से यहाँ पे सड़ता रहेगा, गीला होता रहेगा, और न जाने यहाँ पर कितनी गायें इस कचरे में अपना खाना ढूंढने आती है, और कारणवश, क्योंकि उसे यहाँ कुछ नहीं मिल पाता, और कारणवश वो प्लास्टिक की थैलियाँ खा लेती है, और फिर वो उनके पेट में जाके जमा हो जाती है, और एक दिन फिर गाय की मृत्यु हो जाती है। आप देखिए इस जमीन को, ये जमीन जिसने भी ली है, जिस भी इंसान ने ली है, जिस भी शख्स ने ली है, उसने ये ज़मीन इन्वेस्टमेंट के रूप में ली होगी, या फिर उन्होंने ये ज़मीन को घर बनाने के रूप में या फिर इस तरीके से ली होगी। लेकिन क्योंकि वो इस ज़मीन को अभी काम में नहीं ले पा रहे, इसे मेंटेन नहीं कर पा रहे, इसलिए इस ज़मीन की हालत कुछ इस तरीके से हो रखी है। लेकिन वंडर समाधान आपकी ज़मीन को मेंटेन कर सकता है, और करता भी है। वंडर समाधान आपकी ज़मीन से जितने भी कचरा होगा, जितने भी पत्थर होंगे, जितने भी जानलेवा पौधे होंगे, उन सभी को हटाकर गाय के लिए एक ऐसी भूमि तैयार करना चाहता है जिससे कि गाय के लिए एक अच्छी ज़मीन मिले, गाय वहाँ पर बैठे, गाय वहाँ पर अपना भोजन खाए, और हमें वहाँ पर चारा डालने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि प्रकृति अपने आप वहाँ पर घास उगा देती है। हमें ज़रूरत है उस प्रकृति को कुछ जगह देने की, जिसकी वजह से घास उग सके। ये देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर है, यहाँ पुट्ठा पड़ा है, यहाँ पर LDP, HDP, डिफरेंट तरीके की प्लास्टिक का सामान पड़ा है। वो सभी चीजें फिर से अर्थव्यवस्था आ सकती है, लेकिन अब वो किसी भी काम की नहीं रही। ये देखिए, यहाँ केवल और केवल गंदगी हो रखी है। और जो हमने आपको 2 पौधे के नाम बताए थे, पर्सेनियम और जूलीफ्लोरा, केवल और केवल यहाँ वो फैल रखे, और ये प्रकृति के किसी भी चीज में काम के नहीं है। ये केवल और केवल प्रकृति को खराब कर रहे हैं और गायों को बीमार कर रहे हैं। ये देखिए, क्या आपको लगता है ये व्यवस्था सुधरनी चाहिए? क्या आपको लगता है ये व्यवस्था सही है? आपने भी आपकी खूब सारी जमीनों को देखा होगा, या फिर आपकी जमीन, या फिर आपके आसपास की अपनी जमीन को देखा होगा जो इस तरीके से रहती है। तो क्या हम उसका कुछ नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं।
अगर हम वंडर समाधान से संपर्क करें, वंडर समाधान को बताएं कि हाँ हम इस जमीन को मेंटेन करना चाहते हैं, जब तक हमारे लिए वेस्ट है तब तक हम इससे गाय की सेवा करना चाहते हैं, तो वंडर समाधान ये कर सकता है। जब तक आपकी जमीन आपके काम की नहीं है, वो गाय के काम आ सकती है और इस पे हमारा कोई पोजेशन नहीं है। वंडर समाधान गाय की कंपनी है, जब तक ये जमीन गाय के काम की है तब तक ये वंडर समाधान के काम की। उसके बाद आपकी जमीन आपकी है। आपका धन्यवाद। हमारा सहयोग करें, हमारी बात को समझे और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ऐसी ज़मीनों को हम लोग कावेबल लैंड्स में कन्वर्ट कर सके और गायों के लिए एक सुंदर जहां तैयार कर सके। आपका धन्यवाद।